एवरीवन, ये आज हमारी जीके जीएस की सेकंड क्लास है। आप सभी हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। और इसमें हमारे जीके जीएस के ही क्वेश्चन नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारे इसमें साइंस के क्वेश्चन हैं जो हमारे जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ आप सभी हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि जापान की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है क्योटो, और ऑप्शन बी है ओसाका, और ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा टोक्यो एकदम करेक्ट आंसर है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कह रहा है मच्छर, और ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो मच्छर सही है। आप सभी इसको टिक कर दीजिएगा। और ऑप्शन अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा रासायनिक अभिक्रिया, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, और ऑप्शन बी है 30 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 36 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 15 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए होगा वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें जो मिनट लगता है वो कितना है 28 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। चलिए अब हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पहला ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। डार्विन ने जो है विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। चलिए इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 6 ले लेते हैं क्वेश्चन, जो कह रहा है कि चींटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथनाइक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, जो होगा मेथनाइक अम्ल। चलिए इसके बाद हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, जिसमें बढ़ जाता है। क्या होता है, लोहे का भार जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है जंग लगने पर। और अब हमारा क्वेश्चन 8 नंबर है, जिसमें कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी है डेनियल सेल, ऑप्शन डी है ड्राई सेल, ऑप्शन डी है गैल्वेनिक सेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, फोटोवोल्टिक सेल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, जो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9.8। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, जिसमें 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि त्वरण का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, 0 हो जाता है। अब हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी टोक्योमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा, क्रायोमीटर। चलिए इसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, और ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज जो होगा। मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है। चलिए इसके बाद हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है
तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? आपका क्वेश्चन कह रहा है इसमें 3 चीज़ों को गिराता है कि इसमें लोहा, कागज़ और पत्थर के टुकड़े को गिराता है, तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन-सा टुकड़ा गिरेगा? चलिए, पहला हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है हमारा लोहा, ऑप्शन बी है कागज़, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है तीनों एक साथ। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। सिलिका जो होता है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, जॉन डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत को दिया था। इसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वॉशिंग मशीन जो होती है वो हमारी अपकेंद्रीय पर सिद्धांत पर काम करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए हमारा है अपकेंद्रीय। चलिए, अगर आप सभी को क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।